अब इस हॉरर टेडी से ये मैजिकल फेदर, इसे क्रीपी डॉल ने आखिरकार निकाल ही लिया। एंड आखिर इसने कैसे फ्रैंकलिन को एक मधुमक्खी बना के उसकी मदद की, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है वो तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अरे यार आज भी इतना लेट हो गया घर आते हुए। मैंने आज सोचा था कि मैं जल्दी घर जाऊंगा, बट आज भी इतना ज्यादा लेट हो गया है कि मुझे पूरी रोड खाली मिल रही है। लिटरली मुझे ही लगता है अभी के टाइम पे कोई भी जग रहा होगा। अब मैं तो काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं एंड वहीं पे आराम करूँ। एंड पूरी रोड खाली है, बट चलो आगे की ओर मुझे कुछ लोग दिख गए। जैसे अब मुझे पता चल रहा है कि मैं पूरा अकेला नहीं हूँ इस रोड पे, बट स्टिल काफी कम लोग हैं। एंड इतनी रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट कोई बात नहीं। चलो अभी सीधे मैं घर जाता हूँ एंड आराम करता हूँ। आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। अरे लेकिन हाँ, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गया। आज सुबह ही मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ काम करने को बोला था जब मैं सुबह पार्क गया था उसके साथ। फ्रैंकलिन भाई, जिस रास्ते से तुम आते हो उस रास्ते पे ही एक शॉप पड़ती है जहाँ पे लोग जाने को मना करते हैं एंड वो शॉप बंद भी रहती है, पता नहीं क्यों। हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। लोग वहाँ मानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, बट इन सब बचकाने चीजों में मैं तो नहीं मानता भाई। है ना भाई, तो तुम क्या एक काम करोगे, आज रात घर आते वक्त मेरे लिए उस शॉप से कुछ वीडियो गेम्स लेते आना। मेरे पास जितने भी है मैंने वो तो खत्म कर दिए, तो अच्छा होगा अगर तुम ले आओगे एंड मैं घर पे आके तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं जब भी घर आऊंगा मैं उसी रास्ते से घर आते वक्त कुछ वीडियो गेम्स में तुम्हारे लेते हुए आऊंगा। मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे ही भूल गया, बट कोई बात नहीं। अभी भी हम लोग घर तो नहीं पहुंचे हैं, तो मैं यहीं से घुमा के उस शॉप के पास जा सकता हूँ एंड वीडियो गेम्स खरीद सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे वो शॉप खुली होगी, बट चलो कोई ना, मैं जाकर ट्राई करता हूँ। बट वो थी कहाँ पे, मुझे उसका रास्ता याद नहीं आ रहा है। आई गेस इधर ही कहीं थी। देखो मुझे मेन रोड पे तो वो नहीं मिली, इसलिए इन गलियों के अंदर जा के देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कार को यहीं पे पार्क करता हूँ। मुझे इतना पता है कि यहीं आसपास कहीं है वो शॉप। ओके, तो हम लोग उतर चुके हैं कार से एंड चलो थोड़ी आगे की ओर बढ़ते। ओ वो देखो ब्लू ब्लू, यही तो है वो शॉप। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी खुली होगी, बट वहाँ उन ग्लासेस से मुझे अंदर की ओर शॉप तो दिख रही है एंड शटर नहीं लगा हुआ है, तो दैट्स मीन खुली ही होगी। तो चलो फटाफट से वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड पता नहीं क्यों इस सिटी के लोग इस टॉय शॉप से डरते हैं, या फिर मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को यहाँ से कुछ भी लेते हुए। तो अभी मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे, बट ये क्या बात है भाई, अंदर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ऊपर से ग्लासेस भी खुल रखे हैं एंड सारे टॉयज भी दिख रहे हैं एंड यहाँ के दरवाजे बंद है। लेकिन अरे ये कैसी आवाज थी, रुको मैं खड़े होकर और सुनता हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गया, और ऊपर से मैं बेहोश कैसे हुआ था। और ये क्या जगह है भाई, वाइट वाइट पूरी तरीके से। जरा देखो तो ये कौन नया मेहमान आया है। क्या ये आवाज कहाँ से आई? क्या यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई है? एंड ये जगह कैसी है भाई? यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है एंड कुछ ट्रेन चल रही है। ओ तो ये टॉय शॉप के अंदर है, बट ये बाहर से तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। एंड यहाँ पे कितनी अजीबो गरीब चीजें हैं। मुझे इधर से ही आवाज आई थी, कहीं इसी डॉल ने तो कुछ नहीं बोला था, बट नहीं ऐसा कैसे ही हो सकता है। एंड ये देखो यहाँ पे एक ट्रेन है जो की चल रही है, और ऊपर से टॉय शॉप हर जगह से बंद कैसे है। एंड मैं यहाँ पे कैसे आया, किसने मुझे यहाँ पे लाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं दरवाजा ढूंढता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे मुझे काफी सारे सामान दिख रहे हैं, टेडी बियर्स एंड बहुत सारे खिलौने। आखिर मैं जाऊँ कहाँ पे? एंड ये क्या मशीन है भाई इतनी बड़ी सी, क्या इससे कुछ फायदा होगा मुझे? अरे ये क्या हो रहा लगा। खिलौनों की दुकान का एक नया खिलौना, और तेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता सिवाय जादुई डॉल के। एंड वो भी सिर्फ तब जब तू उसके लिए उसका मैजिकल रंग ढूंढ के देगा। बट उसे मैंने इस टॉय शॉप में छुपा दिया है, और इसलिए वो भी कभी बाहर नहीं जा सकती। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये कैसी जगह मुझे फंसा दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है एंड ये मुझे कब टॉय में बदलने वाला है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल के भागना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी एक टॉय बन के नहीं रह सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई थी कि मैं यहाँ से बच के निकल सकता हूँ अगर मैं एक जादुई डॉल का मैजिकल फेदर उसे ढूंढ के दे देता हूँ, यानी कि पंख, जिससे उसका श्राप भी खत्म हो जाएगा और वो शायद मेरी मदद कर सकती
सकती है, लेकिन इतने बड़े टॉय स्टोर में उसे मैं आखिर कैसे ढूंढूं एंड कहाँ पे ढूंढूं? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ कहीं पे रखा होगा। अरे यार, यहाँ पर भी सिर्फ मुझे हनी बीज दिख रहे हैं और बहुत सारी बॉल्स, और यहाँ पर भी कुछ मशीन्स लगी हुई है। एंड ये कैसी जगह है? यहाँ पे इतने सारे सामान है, बट वो मुझे जादुई फेदर देखने को मिल ही नहीं रहा है, और मैं उसे कहाँ कहाँ जाके ढूंढूं? इन सब कबर्ड्स में ये हो सकता है एंड मैं इसे देखते हुए चल रहा हूँ, बट मुझे तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उसे छुपा सकता है एंड हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं। मेरे दिमाग में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है और मैं उसे कहाँ ढूंढूं ये समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे ये देखो, ये क्या है? क्या मैं इस समय एक टॉय फैक्ट्री में हूँ या फिर टॉय शॉप में? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक मशीन लगी हुई है एंड इस कन्वेयर बेल्ट पे कुछ अजीब सी डॉल रखी हुई है। भाई ये कितनी डरावनी है, मैं तो इसे टच भी नहीं करने वाला। एंड यहाँ पे एक और ब्लैक कलर की डॉल रखी है जिसको ऐसा लग रहा है इसको फाड़ के सिला गया है। भाई पता नहीं यहाँ पे क्या ही होता है। और ये देखो, मुझे पीछे भी कुछ दिख रहा है। एक बार मैं पीछे जाके देखता हूँ एंड तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? ये भी एक टेडी बियर है, बट ये काफी चमक रहा है। इसके ऊपर भी निशान तो है सिलने का, बट आई गेस ये न्यू ही है। बट हाँ, उस सेकंड वाले डॉल में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसको भर के सिला गया है। मुझे तो उसी में कुछ गड़बड़ लगती है। उसके साथ जरूर कुछ न कुछ तो किया गया है। एक काम करता हूँ, मैं उसी को उठाता हूँ एंड उसी को उस जादुई डॉल के पास ले जाता हूँ। मुझे पक्का पता है उसी के अंदर फाड़ के उसे मैजिकल फेदर को भरा गया है, क्योंकि इन डॉल्स के अंदर ऐसे पंख और कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो इसे उठा चुका हूँ एंड मैं जल्दी से दौड़ के जाता हूँ उसे जादुई डॉल के पास, इससे पहले कि वो सिलेंडर मैन फिर से इस फैक्ट्री में आ जाए एंड मुझे भी टॉय में बदल दे। बट वो जादुई डॉल कहाँ पर है? अब तो वो मुझे नहीं मिल रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, जब मुझे पहली बार इस फैक्ट्री में लाया गया था तो वहाँ पे वो थी एंड उसने शायद कुछ बोला भी था। अब मुझे याद आया उसकी डायरेक्शन। ओ, यहाँ पे हम लोग को इधर की साइड ही वो देखने को मिलने वाली है एंड वो देखो, हम लोग को ये जादुई डॉल देखने को मिल चुकी है। लेकिन ये कितनी ज्यादा डरावनी लगती है देखने में। ठीक है, तो मैं इसके पास आ चुका हूँ एंड अभी क्या करूँ? इससे बात कैसे करूँ मैं? क्या ये खुद से बोलेगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस गुड़िया को यहीं पर रख देता हूँ एंड फिर देखते हैं क्या ही होता है। एंड इस जादुई डॉल के पास इतनी मधुमक्खियाँ क्यों हैं? और ये क्या होने लगा? तो जैसा कि मैंने सोचा था कि इसके अंदर ही फेदर्स भरे गए हैं, ऐसा ही हुआ एंड इसने फेदर निकाल लिया है। तो अब क्या होगा? क्या ये भी फ्री हो जाएगी इस टॉय फैक्ट्री से? एंड आखिर ये मुझे कैसे बचाएगी? मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया फ्रैंकलिन। और तुम्हारे लिए मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें मधुमक्खी में जरूर बदल सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मधुमक्खी में ही बदला है एंड वो आज भी इसी स्टोर में अपनी पूरी जिंदगी के लिए फंस चुके हैं। लेकिन क्योंकि तुमने मेरा श्राप तोड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें मधुमक्खी में तो बदल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जादू जल्द ही टूट जाएगा और तुम फिर से पहले जैसे हो सकते हो। लेकिन तुम्हें इसी दौरान इस फैक्ट्री से उड़ के भाग जाना है। क्या? और इसने मुझे मधुमक्खी में बदल भी दिया, ऊपर से ब्लू कलर की मधुमक्खी। एंड इतना ज्यादा बिजली क्यों कड़क रहा है भाई? मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बट ये टॉय फैक्ट्री तो चारों ओर से बंद है, आखिर मैं यहाँ से निकल कैसे सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो कहीं जगह ही नहीं है। ओके, तो मैं उड़ के पहले हर एक जगह चेक कर लेता हूँ, कहीं पे थोड़ा सा भी खुला हो, मैं वहाँ से भाग के निकल सकता हूँ एंड शायद बच सकता हूँ। भाई ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ऊपर से मुझे तो यहाँ पे कोई भी जगह देखने को नहीं मिल रही है। मैंने पीछे से आगे तक आते हुए तो पूरा देख लिया एंड मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से मैं निकल सकूं एंड मैं किसी जगह को तोड़ भी नहीं सकता हूँ। अब देखता हूँ क्या इस फैक्ट्री वाली मशीन से कुछ हो सकता है। शायद हाँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है इस फैक्ट्री की वॉल से। एंड हाँ, मुझे रोशनी दिख गई। हम लोग यहाँ से शायद बाहर जा सकते हैं। रुको, मैं बहुत आराम से उड़ता हूँ एंड मैं इसके बीच से निकल रहा हूँ एंड ये खुल गया डोर। ओ भाई, हम लोग फाइनली अपनी सिटी के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अब मैं वापस पहले जैसा फ्रैंकलिन कैसे बनूं? लेकिन उससे पहले भी मैं फटाफट से जाता हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे फिर से कोई पकड़ ले एंड उस डरावनी सी गंदी सी टॉय फैक्ट्री में ले जाके फिर से बंद कर दे या फिर खिलौना बना दे। ऊपर से ये मधुमक्खी से मैं वापस से फ्रैंकलिन कब बनूंगा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपने घर तो पहुंच चुका हूँ एंड जब तक कि मैं पहले जैसा नहीं होता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे आराम करता हूँ।
सुबह हो गई। अरे मैं यही चेयर पर ही पहले जैसा हो चुका हूँ एंड शायद अब सुबह भी हो चुकी होगी। हाँ भाई कल की रात कितनी अजीब सी थी एंड मैं कैसे किसी को बताऊँ कल क्या क्या हुआ, कोई तो मेरा विश्वास भी नहीं करेगा। लेकिन आई एम ग्लैड चलो अब सब कुछ सही हो चुका है। अरे ये क्या है, एक फेदर? अरे ये तो नॉर्मल किसी फेदर से काफी ज्यादा बड़ा है। रुको मैं इसे उठा के देखता हूँ। ओ भाई ये कौन से पंछी का है, ये मेरे पूरे हाथ से बड़ा है। रुको बाहर ले जाके देखता हूँ कि आखिर ये मेरे रूम तक आया कैसे। भाई यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं है। आखिर ये इतना बड़ा था फेदर मेरे पास आया कैसे। ये कहीं वही कल रात वाला फेदर तो नहीं?